नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री महाकुंभ जी की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कितनी मात्रा में श्रद्धालु आने वाले हैं। साथ ही आपको बताया जाता है कि एक अनुमान के तौर पर 45 करोड़ की गिनती में श्रद्धालु आने वाले हैं और इसी के साथ महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी तक चलेगा। दोस्तों, अगर आप भी महाकुंभ आना चाहते हैं और ये बड़ी विशाल संख्या में साधु संतों और जूने अखाड़ों वगैरह को देखना चाहते हैं तो महाकुंभ में जरूर आए। तो चलिए बात करते हैं आखिर 45 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या व्यवस्था की है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य के लाभ में कोई बाधा न आए। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य के लाभ में कोई बाधा न आए। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे महाकुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संतों और गृहस्थ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शाही स्नान आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयम, श्रद्धा और धार्मिक नियमों का पालन भी अनिवार्य है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य के लाभ में कोई बाधा न आए। गंगा स्नान के नियम: स्नान से पहले गृहस्थ लोगों को 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, साधु संतों के स्नान के समय उनसे पहले स्नान नहीं करना चाहिए। खासकर शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि गृहस्थ लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो वे पुण्य के बजाय पाप के भागी बन सकते हैं। दूसरा, गंगा में स्नान करते समय डुबकी का विशेष महत्व है। कुंभ के दौरान कम से कम 5 बार गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। यह धार्मिक परंपरा का पालन सुनिश्चित करता है और इसे अधूरे स्नान से अधिक प्रभावकारी माना जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण मंच है। कुंभ मेला श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति प्रदान करने के साथ साथ जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर देता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान करने आते हैं, उन्हें धार्मिक परंपराओं और आचार संहिता का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी वे इस पवित्र अवसर का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि आखिर महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में कितने करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि इतनी विशाल संख्या में अगर श्रद्धालु आते हैं तो हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ 12 साल में लगता है और साथ ही 12 को साल में लगने के लिए बाद ये काफी दिनों बाद महाकुंभ लग रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या बताते हैं। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। एआई कंट्रोल के साथ स्नाइपर्स समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व के दिन होगा। इस दौरान तय दावों के मुताबिक 40 करोड़ से 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में की जाएगी। इस महाकुंभ में पहली बार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन
और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभेद किले में सुरक्षा कैसे तैयार की जा रही है। एआई कंट्रोल करेगा। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 परतों में सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व जिले में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। मेला परिसर के अंदर 4 परतों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन व एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें महाकुंभ मेला क्षेत्र में 22,953 पुलिसकर्मियों की तैनात होगी। इसके अलावा प्रयागराज कमिश्नरेट में 6,887 पुलिसकर्मी तथा जीआरपी में 7,771 पुलिसकर्मी तैनाती रहेंगे। वहीं 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई क्षमता वाले कैमरे भी शामिल है। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अलग अलग देश के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जिनका निशाना अचूक होता है। यह सभी अर्धसैनिक बलों के स्नाइपर तैनात होंगे। गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों को कई अलर्ट्स मिल चुके हैं, जहां आतंकी असामाजिक तत्व महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में प्रयागराज स्टेशन की छत पर खास पोस्ट बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी करेंगे। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी स्पीड मोड। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन में कितने लोग आने वाले हैं, साथ ही इसकी क्या तैयारियां हैं और संगम नदी पर कितने विशाल मात्रा में जन समूह इकट्ठा होने वाला है। क्योंकि महाकुंभ जो लग रहा है वह बहुत ही साधु संतों की आस्था का केंद्र है। साथ ही जितने भी हिंदू धर्म है या जितने भी सनातन धर्म है उनके सभी के लिए आस्था का विषय है। महाकुंभ जब लगता है तो कल्पवास की भी व्यवस्था की जाती है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट और झुग्गियाँ लगाई जाती है, जिनमें श्रद्धालु पूरा दिन रहते हैं और